मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। कांग्रेस पार्टी की तरफ से रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता भले ही सचिन पायलट को अभी भी मनाने की कोशिश में जुटे हों, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने पायलट को अपने दिल और दिमाग से निकाल फेंका है। जी हां, राहुल गांधी का ताजा बयान इस ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस के छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि NSUI की मीटिंग में जो बात कही वो राजस्थान की ताजा घटनाक्रम को मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण है। राहुल ने कहा कि अगर कोई पार्टी छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ दे, इससे आप जैसे युवा नेताओं के लिए दरवाजा खुलता है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने पायलट को बगावत से रोकने के लिए उनसे खुद बात की। पार्टी हाईकमान की तरफ से राजस्थान में पैदा हुए राजनीतिक संकट को संभालने के लिए जयपुर भेजे गए प्रतिनिधिमंडल में भी शामिल रणदीप सुरजेवाला ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि पिछले साल 5 दिनों से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ सारे कांग्रेस नेतृत्व ने सारे दरवाजे खोलकर उदार हृदय से कहा कि घर का व्यक्ति अगर घर से भूलकर बाहर चला जाए तो वो परिवार का सदस्य रहता है, आपस में क्या चला जाए। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने आधा दर्जन बार कांग्रेस कार्य समिति के दो सदस्यों ने 1 दर्जन बार और पार्टी के संगठन महासचिव में केसी वेणुगोपाल ने 1 से अधिक बार उन्हें यह भी कहा कि वो केवल वापस आकर अपना पक्ष और अपनी बात रखे। कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालने वाले हर व्यक्ति को पायलट की निराशा हाथ लगी है। खबरें यहां तक आई कि जब किसी से बात नहीं हो पाई तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया और पायलट से फोन पर बात की, लेकिन पायलट ने उनकी एक ना सुनी। स्वाभाविक है कि शीर्ष नेतृत्व की बार-बार गुहार का पायलट के बगावती तेवर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला से कांग्रेस में नाउम्मीद और निराशा गहरा गई है। मंगलवार को उसने पायलट और उनके समर्थकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। स्वाभाविक है कि इस एक्शन को राहुल गांधी की भी हरी झंडी जरूर मिली होगी, यानी कि राहुल को पायलट से अब कोई उम्मीद नहीं बची है, जो अब बयानों से झलकने लगा है। राहुल गांधी ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि इस समय माहौल उनकी पार्टी के पक्ष में बना हुआ है। पार्टी को बीजेपी को चुनौती देने के लिए उन्हें इस समय का फायदा भी उठाने की जरूरत है। इसके साथ साथ उन्हें भविष्य को भी देखना है। साल 2019 की बात करें तो लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने, चुनाव अभियान चलाने और पैसा जुटाने के लिए राहुल गांधी को वरिष्ठ नेताओं के अनुभव की जरूरत थी। इन नेताओं के पास जरूरी अनुभव के अलावा राजनीतिक चतुराई भी थी और इस समय पर नतीजा दे सकते थे। राहुल के पास समय बहुत कम था, लेकिन राहुल ने साल 2013 में पार्टी उपाध्यक्ष बनने से वही राहुल गांधी ने इस पार्टी के इन वरिष्ठ नेताओं पर विश्वास करना सीखा। शुरुआती दिनों की बात करें तो राहुल गांधी युवाओं की तरजीह दे रहे थे, क्योंकि इसी वजह से पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी थे। पार्टी कुछ वरिष्ठ नेताओं को राहुल गांधी के तौर और तरीके, उनकी बेसब्री वरिष्ठ नेताओं के साथ तमन में बैठने में भी असमझा और राजनीति पर पूरा ध्यान केंद्रित न होने की वजह से असंतोष भी था। बता दें, पिछले साल जब उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान संभाली तो उन्होंने अपनी नई टीम को बेहद ध्यान से चुना और कुछ पुराने नेताओं को भी उनमें शामिल किया। राहुल को तो यह एहसास भी हुआ कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के अनुभव की जरूरत है। यही वजह है कि अहमद पटेल, AK एंटोनी, पी चिदम्बरम और कैप्टन अमरिंदर सिंह और तमाम जो बड़े नेता हैं, या वो अशोक गहलोत हो या कमलनाथ जैसे नेताओं को कांग्रेस की समितियों में शामिल रखा गया था उस वक्त। लेकिन हालांकि उन्होंने जनार्दन द्विवेदी और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को बाहर भी रखा। साल 2019 की बात करें तो चुनावी तैयारियों के लिए गठित कांग्रेस कार्य समिति, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और अन्य पैनलों ने भी राहुल गांधी से पुराने नेताओं को शामिल रखने की बात कही थी। बता दें, राहुल गांधी को यह एहसास हो गया था कि कांग्रेस को एक युवा नेतृत्व की जरूरत है जिसे पुराने नेताओं का सहयोग हासिल है। यही वजह है कि कांग्रेस में कुछ समय से पुराने नेता फिर से एक्शन में आ गए हैं। इसी संदर्भ में अशोक गहलोत और कमलनाथ के चुनाव को अगर देखा जाना चाहिए, वही अगर बात करें कमलनाथ की तो कमलनाथ उन्हें चुनने के लिए सबसे बड़ी वजह 2019 के लोकसभा चुनाव हो सकते थे। कमलनाथ के पास कांग्रेस की कई सरकारों में अहम जिम्मेदारियां संभालने का अनुभव भी है और वो पार्टी में भी कई अहम पदों पर हो चुके हैं। उन्हें पार्टी में कम करने वाले व्यक्ति के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन दूसरे कारण ये भी हो सकता है कि सिंधिया अभी 40 से आसपास है और वो इंतजार कर सकते हैं, 72 की उम्र में भी हो सकता है। कमलनाथ को ये भी लग रहा था कि उसके पास अहम अंतिम और मौका है तीसरे चरण में, ये कारण ये चुनाव भी होना था। लेकिन कमलनाथ के उद्योगपति से संबंध अच्छे हैं और चुनावी मौसम में पार्टी के पैसे की जरूरत भी थी। वही चौथी वजह ये भी हो सकती थी कि मंत्री पद और मुख्यमंत्री पद न मिलने की वजह से कमलनाथ परेशानी भी पैदा कर सकते थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में बंटवारा काफी अहम है और यही हाल राजस्थान में भी है। कमलनाथ की बात करें तो दिग्विजय सिंह का पूरा समर्थन उन्हें हासिल है। इसी तरह अशोक गहलोत ने गुजराती चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी को काफी प्रभावित किया था और कांग्रेस ने उल्लेखनीय सुधार भी किया था। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके गहलोत के राज्य में अपने संपर्क, संबंध और वफादार है। इसी वजह से यह गहलोत के साथ सबसे साथ लेकर चलने का मुहरा भी शामिल है। वो विभिन्न जातियों और उनके परेशानियों से पायलट के मुकाबले बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। तीसरी वजह, पार्टी को ऐसे व्यक्ति की चाहिए जो प्रभावी तरीके से सरकार चला सके, वो भी ऐसे समय में जब पार्टी के पास कमजोर बहुमत हो। चौथी वजह यह है कि सिंधिया की ही तरह पायलट भी अब इंतजार कर सकते हैं।
गहलोत भी कमलनाथ सरकार की तरह पायलट की पार्टी के ऐसा जुड़ा सकते हैं। सबसे अहम पद उनके पास है और ज्यादा विधायकों का समर्थन भी। राहुल गांधी समझते हैं कि साल 2019 में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए समय पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत एकजुटता की है। यही उनकी प्राथमिकता भी होनी चाहिए। बता दें, सिंधिया और पायलट ने राहुल गांधी की बात समझी, लेकिन सिंधिया कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो गए और यह पार्टी के ऊपर पूरा प्रभार निर्भर करता है। देखना काफी अहम होगा कि राजस्थान की सियासत आखिर कहां जाकर रुकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।